हम डिस्कस करेंगे सबसे बेसिक टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक ऐसा टेंस जो हमें स्कूल और कोचिंग में सबसे पहले पढ़ाया जाता है। तो आज हम इसके बारे में गहराई से जानेंगे। आसान है मैं मानता हूं, लेकिन क्या हमें इसके बारे में एक्चुअल गहराई से इसकी डेफिनेशन पता है, क्या हम इसका असली यूज कर पाते हैं? तो आज हम उन सब चीजों को जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहली जो इसमें कंफ्यूजिंग चीज है वो है इंडेफिनिट शब्द क्यों आया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा टेंसेज में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया, तुम जान गए कि कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट आया, तुम जान गए कोई एक्शन खत्म हो चुका है तो परफेक्ट होता है। बट इसमें तो इंडेफिनिट आ गया है, तो हम इसका डेफिनेशन कैसे क्रैक करेंगे? इंडेफिनिट शब्द क्यों आया है? अभी आप कहोगे सर अभी सब कुछ क्लियर ही होता है, इसमें तो आसान टेंस है। तो इसमें अनिश्चित शब्द का क्या मतलब है? क्योंकि इंडेफिनिट का हिंदी मतलब होता है अनिश्चित। अब इसमें तो कुछ अनिश्चित है ही नहीं, पूरा का पूरा टेंस आसान है, आप पढ़ चुके हैं। नहीं, आज हम समझेंगे इसमें अनिश्चित शब्द आता क्यों है। अभी तक आपने जो पढ़ा, कोई भी एक्शन कॉन्टिन्यूअस चल रहा होता था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, खत्म हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी यही तो प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी एक्शन के बारे में पता ही नहीं चलता है कि वो एक्शन चल रहा है या खत्म हो चुका है। कोई भी एक्शन अगर आप पढ़ोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो आप देख पाओगे कि हाँ, उसमें कोई भी एक्शन पता ही नहीं चलता है कि हो रहा है या फिर हो चुका है, और इसी वजह से उसमें इंडेफिनिट शब्द आता है। तो आज हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जानेंगे। देखिए क्या होता है, जब किसी एक्शन के बारे में पता ही ना चले कि वह कॉन्टिन्यूअस है या खत्म हो चुका है। जब किसी एक्शन के बारे में हमको आइडिया ही ना मिले, अंदाजा ना लगे कि वो चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है या फिर खत्म हो चुका है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक्शन होगा। तथा एक्शन प्रेजेंट में सब्जेक्ट की आदत बताए। बस यही है, इस लाइन के आधार पर हम टेंस बना लेंगे, बट पूरी डेफिनेशन पता होना हमें जरूरी है। क्या है? जब किसी एक्शन के बारे में पता ही ना चले कि वह कॉन्टिन्यूअस है या फिर हो चुका है, हम पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस है या हो चुका है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट डेफिनिट। तथा वह एक्शन प्रेजेंट में सब्जेक्ट की आदत बताए। ये पूरी डेफिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। अब हम इसके बारे में हेल्पिंग वर्ब और जान लेते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं? डू और डज। लेकिन ये इतना भी आसान टेंस है, कुछ चीजें हमें पता नहीं चाहिए। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, बाकी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सब जगह लगती है, पॉजिटिव, अफर्मेटिव में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही लगेगी। अफर्मेटिव में, प्रेजेंट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए इसकी मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। तो मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म कब आएगा? फिर वही बात, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर मेन वर्ब में हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है, कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव या फिर मेरी भाषा में कहो तो पॉजिटिव हो। जब एस या एस कब लगेगा? जब अफर्मेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म कब आएगा बिना एस या एस के? जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तब। तो अभी हम आपका इसके एग्जांपल देखेंगे और पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे लिखा मैंने, श्याम यहां नाचता है। सेंटेंस है श्याम यहां नाचता है। अब देखिए क्या पता चल रहा है इस एक्शन से कि एक्शन हो रहा है? नहीं पता चल रहा है। क्या ये पता आप कह सकते हैं कि एक्शन हो चुका है? नहीं। तो जब दोनों चीजें कंफर्म ही नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम बनाएंगे इंग्लिश में, क्योंकि अफर्मेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सीधा मेन वर्ब उठाकर लाएंगे। श्याम, मेन काम क्या हो रहा है? नाचने का, तो लगा दो डांस। फिर मैंने बोला मेन वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा? एस या एस। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसमें एस लगा दो। श्याम डांसेस, और ये टाइम लगा दो यहां पर हेयर। श्याम डांसेस हेयर। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें एस या एस को लगाना पड़ता है। अब हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे ताकि हम बाकी के बारे में भी जान पाए। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? जैसे लिखा मैंने श्याम, अब नेगेटिव क्या होगा? श्याम यहां नहीं नाचता है। तो अब श्याम के साथ क्या लगाना पड़ेगा हमें? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है। देखिए अब लिखा भी है नेगेटिव इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो क्या लगाएंगे? श्याम के साथ डज।
उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट। श्याम डज नॉट। अब डांस लिखेंगे और एस हटा देंगे। क्यों एस हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, तो सीधा डांस लगा देंगे बिना एस या ई एस के। श्याम डज नॉट डांस, उसके बाद ये हमारा हेयर ऐड कर देंगे। ये हो गया नेगेटिव, श्याम डज नॉट डांस हेयर। देखिए जब तक पॉजिटिव था हमें एस या एस लगाना पड़ा, जैसे ही नेगेटिव हुआ एस या एस हटा दिया, क्योंकि डज में एस या एस पहले से ही मेंशन है। तो आप ध्यान रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही आती है, और फर्स्ट फॉर्म सिर्फ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आएगी, लेकिन जैसे ही सेंटेंस अफर्मेटिव होगा हमें वैसे ही एस या एस लगाना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो हम मेन वर्ब से ही हेल्पिंग वर्ब का काम लेते हैं एस या एस लगा करके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सिंपल दिखने वाला टेंस समझ में आ गया होगा। आज आप इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जान पाए, आप ये जान पाए इसमें एस या एस लगाते क्यों हैं। एस एस लगाते हैं ताकि सब्जेक्ट साथ का कॉम्बिनेशन बन पाए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें इसमें एस या एस को लगाना पड़ता है। देखिए और वही आगे देखें यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, तो मेन वर्ब को हमने एस या एस नहीं लगाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।